नमस्कार। मौसम स्टेशन में आपका स्वागत है। इस समय की बात करें तो देश के एक बड़े इलाके में मानसून तेजी से आगे बढ़ चुका है। अलीबाग, पुणे, श्रीहरिकोटा होता हुआ बागडोगरा तक मानसून पहुंच गया है। पूर्वोत्तर भारत के कई इलाकों में झमाझम बारिश का सिलसिला जारी है। अब ये देखा जाए कि अगले 24 घंटे में क्या होने जा रहा है, किस तरीके की स्थिति बन रही है। तो आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं सैटेलाइट इमेजरी क्या कह रही है। तो इस समय देखिए कि अभी ताज़ा सैटेलाइट इमेजरी की अगर हम बात करें तो यहाँ ऊपर से चलते हैं तो जम्मू कश्मीर में बादलों की आवाजाही है और साथ ही साथ हिमाचल प्रदेश में शिमला के आसपास आप देख सकते हैं कि किस तरीके से क्लाउड कवर बढ़ा हुआ है। दूसरी तरफ अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो गंगोत्री यमुनोत्री वाले इलाके में यहाँ पर बादल देखे जा सकते हैं और दूसरे ऊंचाई वाले इलाकों में भी बादलों की आवाजाही है। अब नॉर्थ ईस्ट की बात करते हैं। यहाँ पर ज़बरदस्त तरीके से मानसून पहुँच चुका है और मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के लिए वार्निंग जारी की है। बागडोगरा से लेकर हम कह सकते हैं जितनी स्टेट्स हैं यहाँ पर, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, इन सारी जगहों पर हम कह सकते हैं झमाझम बारिश का सिलसिला अगले 5 दिनों तक रहेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल के ऊपर बादलों की धमा चौकड़ी बढ़ी है और ये जो क्लाउड कवर है लगातार बढ़ता जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर अगर उड़ीसा की बात करें तो यहाँ पर भी एक्टिविटी शुरू हो चुकी है। और अगर हम फोकस करें कि यहाँ क्या हो रहा है इस जगह पे, यानी साउथ पेनिसुला की बात करें तो मानसून काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ा है और मौसम विभाग का कहना है कि मानसून की जो गति है उसमें अभी हम कह सकते हैं थोड़ी सी कमजोरी आएगी, लेकिन मुंबई के पास अलीबाग तक पहुंच चुका है मानसून और अब बहुत कम समय ही बचा हुआ है कि मुंबई में दस्तक दे देगा। साथ ही साथ इसका असर ये हुआ है कि यहाँ पर प्री मानसून एक्टिविटी बढ़ गई है और ख़ास तौर पर यहाँ मध्य प्रदेश में आप देख सकते हैं कि एक बड़े इलाके में यहाँ पर बादलों की आवाजाही बनी हुई है। साथ ही साथ इसका असर गुजरात पर भी दिख रहा है और यहाँ अगर हम बात करें राजस्थान की तो कोटा, उदयपुर, इन सारी जगहों पर आप देख सकते हैं बादलों की आवाजाही बढ़ी है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, जब मानसून आगे बढ़ता है तो प्री मानसून एक्टिविटी काफ़ी तेज़ी पकड़ लेती है और वही स्थिति इस समय की बनी हुई है। इस समय की अगर हम बात करें तो आपको हम दिखाते हैं कि कहां कहां पर प्री मानसून एक्टिविटी तेज़ी पकड़ चुकी है। इस समय की बात करें तो यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि किस तरीके की स्थिति है और साथ ही साथ यहाँ देख सकते हैं कि किस तरीके से ये एक्टिविटी लगातार जारी है। मानसून तमाम जगहों पर पहुंचता हुआ हम कह सकते हैं अलीबाग, पुणे और श्रीहरिकोटा होता हुआ बागडोगरा तक पहुंच चुका है, लेकिन उसके पहले अगर आप देखें तो ये सब प्री मानसून एक्टिविटी है। यहाँ पर देखिए किस तरीके से ज़बरदस्त तरीके से लाइटनिंग हो रही है। एक बड़े इलाके में लाइटनिंग चल रही है, गुजरात के तमाम इलाकों में चल रही है, साथ ही साथ राजस्थान या दक्षिणी राजस्थान के इलाकों में चल रही है, साथ ही साथ मध्य प्रदेश का वो इलाका जो गुजरात और राजस्थान से लगा हुआ है और महाराष्ट्र से लगा हुआ है, वहाँ पर एक्टिविटी है। साथ ही साथ यहाँ हम देख सकते हैं कि जो महाराष्ट्र का इलाका, खास तौर पर विदर्भ का इलाका है, वहाँ पर भी एक्टिविटी जोरदार तरीके से जारी है। और यहाँ पर तो लाइटनिंग के कहने ही क्या, ज़बरदस्त तरीके से लाइटनिंग, क्योंकि यहाँ पर मानसून काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। और एक और चीज़ मैं बता दूं कि उड़ीसा में जल्द ही मानसून दस्तक दे देगा, ऐसा मौसम विभाग का कहना है। और जब बागडोगरा मानसून पहुंच चुका है तो बिहार दूर नहीं है और साथ ही साथ झारखंड दूर नहीं है और ये स्थिति लगातार बदलती जाएगी। अभी की अगर हम बात करें तो अगले 2-3 दिनों तक मानसून में थोड़ी सी कमजोरी आएगी, लेकिन उसके बाद फिर मानसून तेज़ी पकड़ेगा और मानसून इस तरीके की तेज़ी पकड़ेगा कि बंगाल की खाड़ी से कम दबाव का क्षेत्र काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ेगा और बंगाल, बिहार होते हुए ये सीधा सीधा उत्तर प्रदेश में दाखिल होगा, उत्तराखंड में दाखिल होगा, मध्य प्रदेश में बारिश बढ़ाएगा, छत्तीसगढ़ में बढ़ाएगा और झारखंड, उड़ीसा के तो कहने ही क्या। तो यहाँ पर एक बड़ा सिस्टम हम कह सकते हैं आने जा रहा है जो पूरे के पूरे मानसून को उत्तर पश्चिम भारत के मैदानी इलाकों तक पहुँचा देगा। आइए नज़र डालते हैं अगले 24 घंटे में क्या होने जा रहा है और उसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि अगले 24 घंटे यानी 7 जून का मौसम ये दिखा रहा है यहाँ पर। तो 7 जून के मौसम में हम शुरू करते हैं पूर्वोत्तर भारत से असम, मेघालय में जोरदार बारिश का सिलसिला बना रहेगा। साथ ही साथ नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी ज़बरदस्त बारिश का सिलसिला रहेगा और उड़ीसा में थंडर स्टॉर्म, लाइटनिंग ज़बरदस्त तरीके से शुरू हो जाएगी क्योंकि प्री मानसून एक्टिविटी है। छत्तीसगढ़ में भी यही होगा, ज़बरदस्त तरीके से लाइटनिंग और
हम कह सकते हैं बादलों की आवाजाही रहेगी और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी कई जगहों पर लाइटनिंग होगी और बादलों की आवाजाही के साथ बारिश होगी। पश्चिमी उत्तर प्रदेश भी पूर्वी उत्तर प्रदेश से पीछे नहीं रहेगा, यहाँ पर भी थंडर स्टॉर्म और लाइटनिंग की बात 7 जून के लिए कही जा रही है। राजस्थान की बात करें, खासतौर पर ईस्ट राजस्थान की बात करें तो यहाँ कई जगहों पर हम कह सकते हैं तेज हवा के साथ आंधी आ सकती है और लाइटनिंग के साथ मौसम बदल सकता है। साथ ही साथ पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात करें, थंडर स्टॉर्म, लाइटनिंग, स्ट्रांग सरफेस विंड चलेंगी, यानी दिन में तेज हवाएं चलेंगी। साथ ही साथ विदर्भ की बात करें तो विदर्भ में भी यही स्थिति रहेगी, तेज हवा चलेगी यानी आंधी आएगी और कई जगहों पर लाइटनिंग के साथ बारिश होगी। और मराठवाड़ा का तो कहना ही क्या है, यहाँ पर लगातार बादलों की चहलकदमी बनी हुई है और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके की स्थिति बनेगी। और मध्य महाराष्ट्र में मानसून पहले ही पहुँच चुका है तो कई जगहों पर यहाँ पर बारिश जारी है और साथ ही साथ कोंकण, गोवा में कई जगहों पर लाइटनिंग के साथ बारिश का सिलसिला बना रहेगा। गुजरात रीजन की बात करें तो यहाँ पर भी एक्टिविटी बनी रहेगी और कई जगहों पर हम कह सकते हैं लाइटनिंग के साथ बारिश होने की संभावना है। सौराष्ट्र और कच्छ की बात करें, थंडर स्टॉर्म और लाइटनिंग यहाँ पर होगी 7 जून को। चलिए अब बात करते हैं कोस्टल आंध्र प्रदेश की, तो यहाँ पर भी थंडर स्टॉर्म, लाइटनिंग की बात कही जा रही है। साथ ही साथ साउथ इंटीरियर कर्नाटक की बात करें तो यहाँ पर भी चूँकि मानसून पहुँच चुका है और कई जगहों पर हम कह सकते हैं बादलों की आवाजाही के बीच में बारिश होगी। और कोस्टल कर्नाटक यहाँ पर भी वही स्थिति है। साथ ही साथ केरल की बात करें तो केरल में कुछ बारिश कम होगी, लेकिन चूँकि मानसून की हवाएं हैं यहाँ पर कई जगहों पर रह रहकर बारिश होती रहेगी। तमिलनाडु की बात करें, तमिलनाडु और पुडुचेरी में भी इसी तरीके की स्थिति बनी रहेगी, कई जगहों पर लाइटनिंग के साथ बारिश होने की संभावना है। अगर हम अंडमान निकोबार की बात करते हैं तो यहाँ पर तेज हवाओं के साथ ज़बरदस्त झमाझम बारिश होने की बात मौसम विभाग कह रहा है। तो ये निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि इस समय मानसून बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और ख़ास तौर पर अगर हम बात करें बागडोगरा 4 दिन पहले ही पहुंच गया मानसून और मानसून इसके आगे का सफ़र बड़ी तेज़ी से तय करेगा, ये निश्चित तौर पर कहा जा सकता है। लिहाजा बिहार, उत्तर प्रदेश के लोगों को तैयारी कर लेनी चाहिए कि मानसून की झमाझम बारिश आने वाले हफ्ते में होने जा रही है। तो देखते रहिए मौसम स्टेशन, फिर मिलेंगे दोबारा।